सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक समूसी द्वितीय भाग के अंतर्गत तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत यह बताया गया है कि हमारे लिए व्यायाम किस प्रकार उपयोगी है, व्यायाम करने से क्या फायदा है स्वास्थ्य के लिए। तो व्यायाम सदैव स्वास्थ्यप्रद होते हैं। इनकी जानकारी आज हम इस क्लास में लेने वाले हैं। सर्वप्रथम शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद एवं पठिता बोधनम। कौन सा बच्चों? पठिता बोधनम कार्य भी हम करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार है। श्लोक क्रमांक 2 है, शरीरो उपाच्य क्रांति गात्राणाम सुविभक्ता दीप्ता अग्नि त्वाम अनालस्य स्त्रीत्वाम लाघु मृजा। तो बच्चों, सर्वप्रथम देखते हैं सुविभक्ता। सुविभक्ता होता है शारीरिक सौंदर्य। ठीक है, क्या है बच्चों? शारीरिक सौंदर्य। शारीरिक सौंदर्य, ठीक है। सुविभक्ता का अर्थ क्या है? शारीरिक सौंदर्य। अब देखिए शरीरो उपाच्य। बच्चों, इसमें संधि विच्छेद है, शरीर प्लस उपाच्य। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संधि दिखाई दे रही है? गुण संधि। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? शरीर की वृद्धि। क्या अर्थ है बच्चों इसका? शरीर की वृद्धि। ठीक है, शरीर की वृद्धि। इसी प्रकार क्रांति। क्रांति का अर्थ होता है चमक। क्रांति का क्या अर्थ है बच्चों? चमक। ठीक है, क्रांति का अर्थ है चमक। गात्राणाम, गात्राणाम होता है अंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अंगों को, अंगों को। ठीक है, अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। शारीरिक सौंदर्य, शरीर की वृद्धि, चमक और अंगों को। ठीक है, पहली पंक्ति हमारी हो गई। अब आगे देखिए दीप्ता अग्नि। दीप्ता अग्नि बच्चों, दीप्ता अग्नि होती है जैसे कि अपने शरीर के अंदर होने वाली उत्पन्न अग्नि। तो वह कौन सी है? भूख लगना। ठीक है, दीप्ता अग्नि कौन सी है? भूख लगना। तो हम इसको समझ सकते हैं कि भूख लगना। ठीक है, समझ में आ गया? भूख लगना। अब आगे देखिए अनालस्याम। अनालस्याम का अर्थ होता है आलस्यहीनता। क्या है? अनालस्याम। ठीक है, त्वम माने तुम, अनालस्याम माने होता है आलस्यहीनता। आलस्यहीनता। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? अनालस्याम का अर्थ होगा आलस्यहीनता। यहां से देखिए दीप्ता अग्नि त्वाम। ठीक है, या मैं में से ए हो गए, निकल गया तो अनालस्याम हो गया। अनालस्याम का अर्थ होता है आलस्यहीनता। इसी प्रकार स्थिरत्वम। स्थिरत्वम का अर्थ होता है स्थिरता। क्या अर्थ है बच्चों? स्थिरता। ठीक है, क्या अर्थ है इसका? स्थिरता। ठीक, अब देखिए लाघवम। लाघवम का अर्थ होता है फुर्ती। क्या अर्थ है बच्चों इसका? फुर्ती। ठीक है, और मृजा का अर्थ है स्वच्छता। मृजा का क्या अर्थ होता है? स्वच्छता। ठीक है, स्वच्छता। तो अब ध्यान से देखिए कि भूख लगना, भूख लगना, आलस्यहीनता, स्थिरता, फुर्ती और स्वच्छता। और स्वस्थता
ये क्या है बच्चों, व्यायाम करने से प्राप्त होते हैं। ये सब किससे प्राप्त होते हैं, व्यायाम करने से। क्या क्या, शरीर में वृद्धि, चमक, अंगों चमक किसमें, शरीर के अंगों में, ठीक है। तो शरीर के अंगों में चमक और शारीरिक सौंदर्यता, भूख लगना, आलस्यहीनता, स्थिरता, फुर्ती और स्वच्छता, ये आलस व्यायाम करने से प्राप्त होते हैं। क्या करने से प्राप्त होते हैं, व्यायाम करने से प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया, पुनः सुन लीजिए। चाहे अपन इधर से अर्थ ले सकते हैं, चाहे कहीं किधर से शब्द अपन देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम शारीरिक सौंदर्य, शरीर में वृद्धि, अंगों में चमक, भूख लगना, आलस्यहीनता, स्थिरता, फुर्ती, स्थिरता, फुर्ती और स्वच्छता, ये व्यायाम करने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या करने से प्राप्त होते हैं, व्यायाम करने से प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया। अब हम पठिताओ बोधनम कार्य देखते हैं, जो इस श्लोक के अंदर से कुछ प्रश्न बने हुए हैं, जो हमारे परीक्षा में इस प्रकार आने वाले हैं। ऐसा हमको अभ्यास करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में पठिता अवबोधनम और अपठिता अवबोधनम दोनों ही सम्मिलित है। तो अर्थ के साथ साथ हमें यह कार्य भी करते हुए चलना है। व्यायामेन कस्य उपाच्य भवति, ठीक है, व्यायामेन कस्य उपाच्य भवति। तो बच्चों, उपाच्य का अर्थ क्या होता है, शरीर की वृद्धि। तो व्यायाम करने से शरीर की कस्य माने किसकी वृद्धि होती है, व्यायाम करने से किसकी वृद्धि होती है। तो किसकी वृद्धि होती है बच्चों, शरीर के अंगों की होती है, ठीक है। तो व्यायाम करने से किसकी वृद्धि होती है, शरीर के अंगों की। तो हम क्या लिखेंगे, शरीरस्य। क्या लिखेंगे इसका उत्तर बच्चों, कस्य के स्थान पर, किसके स्थान पर, केवल कस्य के स्थान पर हम लिख देंगे शरीरस्य, ठीक है। अब आगे देखिए, व्यायामेन केशाम सुविभक्ता भवति, ठीक है। व्यायामेन केशाम किसको, सुविभक्ता मतलब शारीरिक सौंदर्य में ता होती है। तो शारीरिक सौंदर्यता किसमें होती है, गात्राणाम माने शरीर के अंगों में, ठीक है। शारीरिक सौंदर्यता किसमें होती है, शरीर के अंगों में। जब व्यायाम करते हैं तो शरीर के अंग कैसे होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, गात्राणाम, ठीक है बच्चों। तो हम इसका उत्तर लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गात्राणाम, गात्राणाम, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, लाघव केनो उपजायते। लाघव का अर्थ क्या होता है, फुर्ती। फुर्ती किससे होती है, ठीक है। तो फुर्ती हमें किससे आती है, फुर्ती किससे आती है बच्चों, व्यायामेन, ठीक है। व्यायाम करने से हमें फुर्ती आती है। तो पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है व्यायामेन, ठीक है। व्यायामेन लिख करके हम लिख देंगे लाघवम उपजायते। क्या लिख देंगे, लाघवम उपजायते, लाघवम जायते लिख देते हैं, ठीक है। लाघवम, व्यायामेन लाघवम जायते, मतलब व्यायाम करने से फुर्ती आती है, ठीक है। फुर्ती किससे आती है, व्यायाम करने से आती है। समझ में आ गया। अब अगला देखिए प्रश्न, आलस्याम अस्य पदस्य विलोम पद लिखते। आलस्य का विलोम पद लिखना है। आलस्य का विलोम पद हमने बच्चों कौन सा पढ़ा था, अनालस्याम, ठीक है, पढ़ा था ना, अनालस्याम पढ़ा था। तो इसका विलोम पद क्या होगा, आलस्याम का अनालस्याम, ठीक है। तो हम इसका विलोम पद लिखेंगे, इसलिए आपको हर शब्द का अर्थ ध्यान होना चाहिए। तो लिख लीजिए यहां से, अनालस्याम, ठीक है। तो विलोम पद क्या हो जाएगा, अनालस्याम। समझ में आ गया। इसी प्रकार दीप्ताग्नि एतयो पदयो, दीप्ताग्नि
यह दोनों पदों में किम विशेषण पदम, विशेषण पद क्या है, इन दोनों में विशेषण पद कौन सा है। ठीक है बच्चों, दो पद होते हैं विशेषण और विशेष से। तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषता कौन बता रहा है, दीप्त। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दीप्ता। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, यहां लिख देते हैं दीप्त। ठीक है, तो यह दो शब्द है, दीप्त प्लस अग्नि। ठीक है, दीप्त प्लस अग्नि दो शब्द है। तो दीप्त आपका क्या है, विशेषण है, और अग्नि क्या है, विशेष्य है। अगर आपसे विशेषण की जगह पर, विशेषण के स्थान पर अगर विशेष्य पूछ लिया जाए तो आपको वहां पर क्या लिखना है, अग्नि लिखना है, और विशेषण है तो दीप्त है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हुआ, विशेषण, और अग्नि क्या हुआ, विशेष्य। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, सुविभक्ता कस्य पदस्य विशेषणम। जो सुविभक्ता है ये किस पद का विशेषण है। तो बच्चों सुविभक्ता कहां पर अपने, ये रहा। अभी किसका विशेषण है, किसका विशेषण है, शारीरिक सौंदर्य किसके लिए है, शारीरिक सौंदर्य किसका है, शरीर का है। तो ये किसका विशेषण हुआ, शरीरस्य। किसका हुआ बच्चों, शरीरस्य। ठीक है, तो हम इसका विशेषण क्या लिखेंगे, शरीरस्य। ठीक है, अब सुविभक्ता क्या हुआ, विशेष्य। सुविभक्ता विशेष्य हुआ और शरीरस्य विशेषण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पाठ्यक्रम में पठिता अवबोधनम कार्यम आएगा, हमारा इस प्रकार का श्लोक आएगा, और उस श्लोक के साथ ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे और उन प्रश्नों को हमें हल करना है। तो हमें जो अध्ययन कार्य करना है, पढ़ना है, वो इस प्रकार हमारी तैयारी हमको सुचारू रूप से करनी है। हमें अर्थ के साथ साथ उनके शब्दार्थ ये सब ध्यान में होना चाहिए, जिससे कि हम विशेषण, विशेष्य, विलोम शब्द इत्यादि को आसानी से पहचान सकें। अब बच्चों हम श्लोक क्रमांक 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक है, श्रम कल्पम पिपासोष्ण सीता आदिना शेषनुता आरोग्यम चापि परम व्यायाम उपजायते, व्यायाम उपजायते। अब देखिए सर्वप्रथम श्रम कल्पम, इसका अर्थ होता है थकान। क्या अर्थ होता है, थकान। ठीक है बच्चों, थकान। अब आगे देखिए पिपासु, क्या है, पिपासा, पिपासा है। ठीक है, पिपासा प्लस उष्ण, पिपासा प्लस उष्ण, तो पिपासा का अर्थ होता है प्यास। क्या होता है, प्यास, और उष्ण का मतलब होता है ताप। ठीक है, ताप या गर्मी, समझ में आ गया। और शीत आदिना, शीत आदिना का होता है ठंड आदि की, ठंड आदि की। ठीक है, ठंड आदि की, समझ में आ गया, ठंड आदि की। सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति। सहिष्णुता क्या होता है बच्चों, सहन करने की शक्ति। ठीक है, सहन करने की शक्ति। ठीक है, सहन करने की शक्ति। सहिष्णुता क्या है, सहन करने की शक्ति। पूरे ध्यान से देखिए, श्रम कल्पम थकान, पिपासा प्यास, उष्ण ताप, शीत आदि नाम ठंड आदि की, सहिष्णुता और सहन करने की शक्ति। आरोग्यम, आरोग्यम का अर्थ क्या है बच्चों, आरोग्यम का अर्थ होता है रोगहीनता, मतलब कि किसी प्रकार का रोग ना हो। ठीक है, तो आरोग्यम का अर्थ था रोगहीनता, रोगहीनता। ठीक है, चापी, तो च मानी और, अभी मानी भी। ठीक है, च मानी और अभिमानी भी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो च मानी और अभिमानी भी। परमम, परमम का अर्थ होता है महान,
परमम का अर्थ क्या होता है बच्चों? महान। ठीक है। व्यायाम, व्यायाम होता है कसरत। ठीक है। व्यायाम क्या होता है? कसरत होता है। ठीक है। तो कसरत करने से, कसरत करने से, कसरत करने से उपजायते प्राप्त होते हैं। कसरत करने से प्राप्त होते हैं। तो उपजायते मानी प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये सब हमें किस से प्राप्त होते हैं? व्यायाम करने से, कसरत करने से ये सब हमें प्राप्त होते हैं। क्या क्या? थकान, प्यास, ताप, ठंड आदि की सहन करने की शक्ति हमें किससे प्राप्त होगी? व्यायाम करने से। अगर हमारे अंदर बार बार थकान आ रही है, ठीक है, तो अगर हम व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे, तो हमें कभी थकान का इतना एहसास नहीं होगा, न प्यास का होगा, न गर्मी का होगा, न ठंड का होगा। हम इनको सबको आसानी से सहन कर सकते हैं। रोगहीनता मतलब उसके बीमारी भी नहीं रहेगी। किसके नहीं रहेगी बीमारी? जो व्यायाम करता है, कसरत करता है, उसके बीमारी भी नहीं रहेगी। और भी महान कसरत करने से प्राप्त होते हैं। ये सब ऐसी महान कसरत करने से प्राप्त होते हैं। तो जो ये बिंदु है, थकान, प्यास, ताप, ठंड आदि सहन करने की शक्ति, रोगहीनता, ये सब महान कसरत करने से, महान व्यायाम करने से प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आपके अर्थ। अब हम इसका भी पठिताव बोधनम कार्य को देखते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पाठ्यक्रम में इस प्रकार आने वाला है, परीक्षा में हमें इस प्रकार आएगा, तो हमको तैयारी भी इस प्रकार ही करनी है। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरते, एक पद में उत्तर देना है। ठीक है। कितने देना है? एक पद में। तो आरोग्यम केन उपजायते, मतलब कि बीमारी किससे नहीं आती है ना? तो देखिए, आरोग्यम केना उपजायते, तो बच्चों क्या हो जाएगा? व्यायामेन, मतलब व्यायाम से। व्यायामेन, ठीक है, व्यायामेन मतलब कि व्यायाम करने से। इसी प्रकार शीत आदिना व्यायामात का उपजायते, ये किससे होता है? सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति। मतलब शीत आदि व्यायाम से क्या होता है? कि सहन करने की शक्ति बढ़ती है। ठीक है बच्चों, इससे क्या बढ़ती है? सहन करने की शक्ति बढ़ती है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? सहिष्णुता। तो क्या हो जाएगा? सहिष्णुता। ठीक है, ऐसे हमें अभ्यास करना है। अब देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। व्यायामेन केशाम सहिष्णुता उपजायते। ठीक है, व्यायामेन केशाम सहिष्णुता उपजायते। तो बच्चों इसका देखिए, व्यायामेन हम ऐसे कैसे लिखेंगे? अब केशाम, इस केशाम के स्थान पर आपको क्या करना है? केवल श्रम कल्वम पिपासो उष्णम सीता आदिना, ठीक है, इतना सा हमें लिखना है। और सहिष्णुता उपजायते, ठीक है, ऐसा लिखना है। मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूं। जैसे कि इसका आंसर यहां लिख देता हूं बच्चों, है ना? ठीक है, तो इसको देख लेना आप एक बार। श्रम कल पिपासा पिपासो उष्ण, ठीक है, शीत शीतादीनाम सहिष्णुता। अब उपजायते, ठीक है, नीचे से लिख देंगे ये उपजायते, उपजायते। तो हमें क्या लिखना है इसका उत्तर? श्रम कल्पम पिपासा शीत उष्ण आदि सहिष्णुता उपजायते। ठीक है, वैसे आपके ये इसमें है, आपको तो केवल श्रम कल्पम पिपासा
पिपासा लिखना है, जिसमें बाकी अपन इसमें से लिख देंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा आरोग्यम चापी। आरोग्यम, आरोग्यम क्या होता है? रोगहीनता, ठीक है। चापी भी परम एतेषु पदेषु किम विशेषण पर, कि यहाँ पर आरोग्यम और परमम ये दोनों शब्दों में से विशेषण पद कौन सा है? इनमें से विशेषण पद कौन सा है? तो बच्चों विशेषण पद कौन सा है? परमम, ठीक है। आरोग्यम क्या है? विशेष्य है, तो हम परमम क्या है हमारा? और आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में विस्तार से एक दिन हम क्लास लेंगे, उसमें आपको बताएंगे, जिससे कि आप विशेषण और विशेष्य को आसानी से पहचान सकते हैं। जब हम समास में चलेंगे तो कर्मधारय समास के अंतर्गत आपको ये सब विस्तार से बताने वाले हैं। उष्ण इति पदस्य विलोम अर्थकम पद लिखे थे। उष्ण ये जो शब्द है इसका विलोम अर्थक पद लिखना है, ठीक है। उष्ण का होता है गर्मी, और इसका विलोम पद लिखेंगे तो विलोम पद क्या होता है? गर्मी का शीत। क्या होता है बच्चों? शीत होता है। तो क्या लिख देंगे इसका? उष्ण का विलोम पद क्या लिख देंगे? शीत, ठीक है। उष्ण का विलोम पद क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। समझ में आ गया? उपजायते क्रियापदस्य, उपजायते क्रियापद है, इसका कर्ता क्या है? इसका कर्ता क्या होगा? ठीक है। अब क्या उत्पन्न नहीं होती है? आरोग्य मन बीमारी। क्या उत्पन्न नहीं होती व्यायाम करने से? बीमारी उत्पन्न नहीं होती है, तो इसका कर्ता क्या हो जाएगा? आरोग्यम। कर्ता क्या हो जाएगा बच्चों? आरोग्यम हो जाएगा, ठीक है। आरोग्यम, ठीक है, आरोग्यम। तो आपके निश्चित रूप से श्लोक क्रमांक 2 व श्लोक क्रमांक 3 समझ में आ गया होगा। आप इनके शब्दार्थ और इनके प्रश्नों का एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, जिससे कि अपनी उत्तर पुस्तिका में आप आसानी से उतार सके और लिख सके, ठीक है बच्चों। अब हम आपसे अगले वीडियो में अगली क्लास में पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।